वेलकम माय न्यू चैनल शिवाजी अकादमी में स्वागत है। आज का टॉपिक भारत में स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया है। भारत में स्थानीय सरकार का जो पार्ट है मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला पंचायती राज संस्थान और दूसरा नगर निगम। पंचायती राज संस्थान और नगर निगम संस्थान, ये दोनों संस्थान भारत में स्थानीय सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों संस्थानों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और यह चर्चा उन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद कारगर है जो वनडे कंपटीशन या इसके अलावा अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थान की बात करें तो यह एक संवैधानिक निकाय है और नगर पालिका भी एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहले बात होती है कि पंचायती राज आपको समझना है गांवों के लिए और नगर पालिका शहरों के लिए है। पंचायती राज संस्थान और नगर निगम संस्थान की यदि हम संवैधानिक पृष्ठभूमि देखते हैं तो पंचायतों के लिए भारतीय संविधान में जो उल्लेख है वो भाग 9 है और नगर निगम का उल्लेख भाग 9 का है, यानी कि पार्ट 9 और पार्ट 9A है। पंचायत की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुसूची इसके लिए जो जोड़ा गया वो अनुसूची 11वां है और नगर निगम के लिए अनुसूची 12वां है। और इसमें आर्टिकल 243 टू 243 ओ तक है और नगर निगम में आर्टिकल 243 ता यानी टी से लेकर 243 या 6 तक है। पंचायती राज संस्थान में कुल विषय 29 है और नगर निगम में कुल विषय 18 है। पंचायती राज संस्थान की बात करें यार तो पंचायती संस्थान के लिए जो संविधान में संशोधन किया गया वो आपका 73 अमेंडमेंट बिल यानी 73वें संविधान
संशोधन अधिनियम 1992 जोड़ा गया और नगर निगम सेम ईयर बट संख्या इसका चेंज है 74 संविधान संशोधन 1992। पूरा डेट की बात करें इसमें तो डेट आपका 24 अप्रैल 1992 है और 24 अप्रैल को ही भारत में पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायती दिवस बनाने के पीछे उद्देश्य पंचायतों को और भारत में स्थानीय सरकार को मजबूत करना है ताकि भारत में स्थानीय स्तर पर एक प्रशासनिक निकाय और एक प्रशासनिक मजबूती प्रदान हो और सामाजिक तौर पर इसका एक विकास में गति हो और आम लोगों की इसमें भागीदारी हो। तो ये इस प्रकार से हम देख रहे हैं दोनों को डिफरेंस करके। पंचायती राज संस्थान यानी कि PIR, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्युनिसिपैलिटी। पहला ये है कि ये संवैधानिक निकाय है, ये आपका गांवों के लिए लाया गया। इसका मेंशन संविधान में 9 है और इसमें जो शेड्यूल है वो एक 11वां है। इसमें आर्टिकल 243 टू 243 वो है। पंचायती राज संस्थान में जो काम करने कुल विषय है वो आपका 29 है और इसके लिए जो संविधान संशोधन किया गया वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लाया गया। पूरा डेट 24 अप्रैल 1992 को इस समय भारत में पंचायती दिवस ही मनाया जाता है। नगर निगम भी इसी के कारण को लेकर हम देखे हुए हैं। तो नगर निगम भी एक क्या है, संवैधानिक बॉडी है। ये शहरों के लिए है। इसके लिए जो संविधान में उल्लेख है भाग 9 का में है, शेड्यूल 12वां है, आर्टिकल 243 टू 243 या 6 तक है। इसमें कुल विषय काम करने के जो है वो 18 है और इसके लिए संविधान संशोधन लाया गया वो आपका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 लाया गया। भारत में पंचायत पहली बार लागू किया गया। राजस्थान के नागौर जिले में पूरा डेट इसका 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा। और 2 अक्टूबर सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाई जाती है और भारत में गांधी के विचारों को लागू करने के लिए ग्राम स्वराज, ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए, गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचायती राज लागू किया। राजस्थान के नागौर जिले में
यह बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर लागू किया गया। यानी फर्स्ट टाइम भारत में पंचायती राज संस्थान, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, आजादी से पहले नहीं है, आजादी के पहले अंग्रेजों द्वारा स्टार्ट की गई थी भारत में आपका। तो भारत में पहली पंचायती संस्थान राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया। और इस दिन गांधी जयंती थी, और गांधी जयंती के शुभ अवसर पर गांधी के विचारों को प्रसार करने के लिए नेहरू जी ने ग्राम पंचायत की कल्पना उनके पूरा करने के लिए एक काम किए। इसी प्रकार से आगे की इसमें हम बात करते हैं। तो पंचायती राज सिस्टम में ही अशोक मेहता समिति के आधार पर दो स्तर की बात करती है। यही आपका बलवंत राय मेहता समिति पंचायत के 3 स्तर की बात करती है, जो आगे हम थोड़ा सा देखेंगे इसको। तो ये इस प्रकार से यदि पंचायत की बात में कहेगा कि भारत में पंचायत जो लागू किया गया, उस समय भारत में सरकार कौन था, तो आप जानते हैं उस समय सरकार जो थे नरसिम्हा राव के टेन्योर में पंचायती राज को एक संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसी प्रकार से नगर निगम की बात करते हैं तो भारत में पहली नगर निगम मद्रास में लागू किया गया। यानी वर्तमान में कहें तो ये जो सिटी है वो आपका चेन्नई है। आपका नगर निगम की हम बात कर रहे हैं। तो ये नगर निगम में पहली बार मद्रास में यानी कि आज के चेन्नई में लागू किया गया। यहां समझोगे थोड़ा सा कुछ अंग्रेज गवर्नर जनरल है, इसे लॉर्ड मियो 1870 में लोकल गवर्नमेंट के विकास के लिए नींव रखी। लॉर्ड मियो 1870 में लोकल गवर्नमेंट का विकास करने के लिए नींव रखी। यहां ये नहीं समझना कि लॉर्ड मियो ने ही मद्रास में लागू किया, नहीं, ये आपका पहले ही लागू हो चुका था 1687 और 88 के बीच में। आपका ये काफी बात की बात है। इसी प्रकार से अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन। इसी प्रकार से गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय सरकार विकास के लिए, मजबूती के लिए एक भावी योजना लाया, जिसे भारत में स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को भारतीय स्थानीय सरकार का पिता कहा जाता है।
ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है और मैं लोकल गवर्नमेंट में PIR पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्युनिसिपैलिटी नगर निगम के तथ्यों को, उनके विचारों को निकाल के लाया हूं ताकि आपको बेहद आसान और सुविधाजनक हो और आप दोनों को कोऑर्डिनेट करके पढ़ सके ताकि आपको चीजों को अच्छी तरह से समझ में आए आपका। तो ये इस प्रकार से पंचायती राज और नगर निगम का कुछ इंट्रोडक्शन का पार्ट हमने यहां पेश किया आपका। तो ये इस प्रकार से पंचायती राज संस्थान और नगर निगम के बारे में हमें देखा। फर्स्ट पूछेगा तो चेन्नई में लागू किया गया, यहां पूछेगा तो राजस्थान में लागू किया गया आपका। पहली बार चेन्नई में कब? 1687-88 के बीच में। बाद में लॉर्ड मिल्टन के काल में 1870 के काल में लोकल गवर्नमेंट के विकास के लिए एक नींव रखी गई। यहां से विकास की बात कही गई कि हमें स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय सरकार को मजबूती करना है। इसी प्रकार से अगला गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन 1882 में इंडिया में आते हैं और स्थानीय सरकार के विकास के लिए एक भावी योजना पेश करते हैं जिसे लोकल सरकार का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस प्रकार से लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सरकार के लिए पिता के लिए इसे जाना जाता है।